बहुत अलग तरीके से आपको चीज़ों को बाज़ार के अंदर देखना है, परखना है। और जब आप बाज़ार को परखना शुरू कर देंगे, आपको विशेष तौर पर बहुत कुछ अच्छा नज़र आएगा। तो न्यूज़ ऐसे नहीं आती, न्यूज़ कुछ कुछ कहती है, कुछ बताती है और उसका हम आंकलन करते हैं। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। तो सर, आज हम बात करेंगे अडानी ग्रीन एनर्जी की। उसने भारत के अंदर सारी कंपनियों से ज़्यादा एक रेटिंग एजेंसी कंपनी से स्कोर प्राप्त कर लिया है ना। तो ESG ये क्या चीज़ होती है, इससे क्या फ़ायदा अडानी ग्रीन एनर्जी का है और इसे प्राप्त करने से अडानी ग्रीन एनर्जी की दिशा कैसे आगे बदल सकती है। तो बहुत अलग तरीके से आपको चीज़ों को बाज़ार के अंदर देखना है, परखना है। और जब आप बाज़ार को परखना शुरू कर देंगे, आपको विशेष तौर पर बहुत कुछ अच्छा नज़र आएगा। तो न्यूज़ ऐसे नहीं आती, न्यूज़ कुछ कुछ कहती है, कुछ बताती है और उसका हम आंकलन करते हैं। हमें कुछ चीज़ों को सिर्फ सुनना नहीं है, हमें सुनकर समझना है और अपनी दिशा को उस दिशा से जोड़ना है जिससे हम पैसा बाजार के अंदर कमा सकते हैं। दूसरी बात करेंगे पीसी ज्वेलर के अंदर। काफ़ी लोग कह रहे हैं सर इसका Q4 कब आएगा, क्या आगे की पीसी ज्वेलर के अंदर दिशा है ना। तो उसके बारे में भी आज हम बातचीत करेंगे। जैसे मैंने आपको कहा कि बाजार के अंदर हमें परखना आना चाहिए, तो वाकई बहुत इम्पोर्टेंट है। आपकी लाइफ है ना, वहाँ पर भी आपको इंसानों को परखना है, चीज़ों को परखना है, क्वालिटी को परखना है, हर एक वो विधि को परखना है जिससे आप चीज़ों को समझें और सही दिशा पर आप आगे बढ़ें। तो कई फ़ोन भी नकली होते हैं, कई नोट आपको देखने को नकली मिलते हैं, कई कपड़े जो होते हैं वो भी नकली होते हैं, ब्रांड के नाम दूसरा ब्रांड छाप दिया जाए, मेडिसिन तक यहाँ पर नकली होती है। तो क्या वो विधि है जिसको आपको परखना है। आजकल तो देखो ना, आपको हर चीज़ नकली आ रही है, दूध तक, अंडे तक, हर एक चीज़ नकली आपको देखने को मिल रही है। पर विशेष तौर पर ध्यान रखिए, तो वहाँ पर एक असली चीज़ भी तो है ना। असली चीज़ जो है वही तो आपको परखनी है और जो नकली चीज़ है वो भी आपको परखनी है। और किस चीज़ से आपका फ़ायदा है, असली चीज़ से, है ना। तो बड़े बड़े नेता क्या करते हैं, हर चीज़ को परखते हैं। बड़े बड़े व्यापारी हर चीज़ को परखते हैं। शीशा और हीरा, हम जैसे को जो हमें नहीं परखना आता तो हमें शीशा ही लगेगा, दोनों चीज़, दोनों ही हीरे लगेंगे हमें, पर उसमें से एक नकली और एक असली तो है ना। इसी तरीके से बाजार के अंदर जब न्यूज़ आती है तो वो बताकर जा रही है। अब उसके अंदर से कौन क्या चीज़ खोज रहा है, सबसे पहले आपका वो कर्तव्य है उस चीज़ को आप समझें कैसे। न्यूज़ बहुत बड़ी है अडानी ग्रीन एनर्जी। देखो सर, देश की एक बड़ी ऊर्जा की कंपनी, नवकरणीय ऊर्जा की कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी है। आपको सब पता है, खावड़ा में इनका दुनिया का सबसे बड़ा, जो पेरिस से 5 गुना बड़ा है, एक हाइब्रिड जो है सोलर और पवन का इनका वहाँ प्लांट चल रहा है, जिससे काफ़ी बिजली जो है उत्पन्न होगी। तो कंपनी जो है अडानी ग्रीन एनर्जी देश के अंदर सोलर सिस्टम के अंदर बहुत बेस्ट वर्क कर रही है, नवकरणीय ऊर्जा की तरफ बहुत बेस्ट वर्क कर रही है। अमेरिका की तरफ से इनके ऊपर जो इल्ज़ाम भी लगे हैं, रिश्वतखोरी के मामले भी लगे हैं, वो भी सारी चीज़ें हैं अडानी ग्रीन एनर्जी झेल रहा है। और अब तो वहाँ के कोर्ट ने ये भी कह दिया कि जो वहाँ के जो नियम के अनुसार चीज़ें वहाँ बाज़ार में चलाते हैं तो वो गलत है। अडानी ग्रुप जो है उन पे कोई भी ऐसे इल्ज़ाम नहीं दिख रहे हैं जिससे वो ये साबित हो सके उन्होंने रिश्वत दी थी। तो अब एक मामला और आ सकता है जहाँ पर वो इस चीज़ को 30 अप्रैल को फिर से कहेंगे भैया इसे पूरी तरह समाप्त कर दो। तो वहाँ एक ये भी आपको 30 अप्रैल याद रखनी है। दूसरा, आज तो हम अडानी ग्रीन एनर्जी के ऊपर बात कर रहे हैं और आपको पता है एनर्जी के क्षेत्र में नंबर 1 कंपनी बनी हुई है। और अब जो इसको एक सर्वोच्चम चीज़ मिल गई है उसे आप समझें। अडानी ग्रीन एनर्जी ने भारतीय कंपनियों में सर्वोच्चम ESG स्कोर हासिल कर लिया है। जितनी भी कंपनी भारत के अंदर वर्क कर रही है उसके अंदर ESG एक स्कोर होता है, उसको इन्होंने हासिल कर लिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसके ऊपर मैं आगे आपको बताऊंगा। अडानी ग्रीन एनर्जी को सेबी में पंजीकृत ESG रेटिंग प्रदाता
केयर ESG रेटिंग लिमिटेड से 87.3 के स्कोर के साथ केयर ESG 1+ रेटिंग प्राप्त हुई। अभी तक के सारी कंपनियों में इससे क्या हो रहा है, इससे एक विश्वास जाग रहा है कि अडानी ग्रीन एनर्जी जो है देश के अंदर बहुत बेस्ट वर्क करी। अब इससे होगा क्या, इसको बहुत अच्छी तरीके से आपको समझना है। देखो सर, क्या है कि ESG को पहले आप समझो क्या होता है। ये इन्वायरमेंट यानी कि पर्यावरण, सोशल यानी कि सामाजिक, और गवर्नेंस यानी कि शासन, यानी कि इन्वायरमेंट, सोशल, गवर्नेंस, ये ESG होता है। इस स्कोर से होता क्या है, आज के समय में मैं आपको बताऊं, जो निवेशक होते हैं सिर्फ ये नहीं देखते कंपनी क्या काम कर रही है, पर वो ये भी देखते हैं कि जिस क्षेत्र में वो कंपनी काम करे उसके अंदर उसे वो प्रमाण मिला है कि नहीं। जो ESG होता है कि जो पर्यावरण के अनुकूल काम कर रही हो, सामाजिक के हिसाब से काम कर रही हो, शासन यानी सरकार के हिसाब से काम कर रही हो, तो ये एक निवेश की चीज़ों को बढ़ा देता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ताकि भैया देश तो निवेश करेगा, विदेश से भी निवेश आने की प्रक्रिया बढ़ जाती है। तो ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट, इसको जो ये स्कोर मिला है, इससे इसकी वो अभी हाल ही में इस पे रिश्वतखोरी के मामले चले थे, वो धुंधले होते दिख रहे हैं इस रेटिंग से। बहुत बड़ी न्यूज़ है सर। कंपनी पर्यावरण की कितनी रक्षा कर रही है, मैंने आपको बताया। कर्मचारी और समाज के प्रति कंपनी का व्यवहार क्या है, ये वो सारी चीज़ें हैं। कंपनी क्या मैनेजमेंट के तरीक़ों से वर्क कर रही है, शासन की तरफ से वर्क कर रही है, वो भी सारी चीज़ें आपको समझ कर चलनी पड़ेगी। तो ये वो ESG है जिसे आज आपने इस माध्यम से समझा। दोस्तों, इससे कंपनी जो है, आपको पता है रेटिंग जो एजेंसी है, अगर उसने अडानी ग्रीन एनर्जी के ऊपर सर्वोच्चम ESG स्कोर दिया है, तो इसका मतलब क्या है। देखो सर, क्या है, कंपनी के अंदर ध्यान करने वाली चीज़ों को हमें ये देखना है कि कंपनी ये सारे नियमों के साथ वर्क कर रही है। इससे होगा क्या, बड़े निवेशकों के लिए अब इस कंपनी में निवेश करना अधिक भरोसेमंद हो जाएगा, यानी बड़े निवेशक देश के और विदेशों के, क्योंकि कई अंतर्राष्ट्रीय फंड केवल उन्हीं कंपनियों में पैसा लगाते हैं जिनका ESG स्कोर अच्छा होता है। निकल गया यहाँ से आपको एक समीकरण निकल गया ना। मैं तभी कहता हूं कि एक न्यूज आ गई, उस तक नहीं समझना है। क्या मतलब है, बड़े निवेशक, अंतर्राष्ट्रीय जो बड़े निवेशक होते हैं, वो उस कंपनी में तभी पैसा लगाते हैं जब उसको वो स्कोर मिला हुआ था ESG। भैया, इसके बढ़ते कदम को अडानी ग्रीन एनर्जी का दिखा रहा है ये ESG। मैंने इसलिए इसके ऊपर वीडियो बनाई है, ताकि आपको इसे पूर्णतः समझा सकूं और बता सकूं कि अडानी ग्रीन एनर्जी के अंदर इस स्कोर से फ्यूचर में बड़ा निवेश आने की स्थितियां भी पैदा हो सकती है। तो सारी की सारी आपको चीज़ें समझकर चलना पड़ेगा। अब इसके अंदर आपको बताऊं, हाल के समय में अडानी ग्रुप पे लगे आरोप लगे थे, वो सारे इससे धुलते नजर आ रहे हैं। बेहतर ESG स्कोर से कंपनी को विदेशों से कम ब्याज दर पर कर्ज और निवेश मिलने की संभावना बढ़ जाती है। लो भाई, कंपनी तो पैसा लेती रहती है ना, तो कम ब्याज दर पे अगर उन्हें पैसा मिलेगा तो क्या होगा, कंपनी उस पैसे को काम पर लगाएगी। तो ये सारी चीज़ें खुल रही है, और भारत का लक्ष्य आपको बताया नेट जीरो का समर्थन करना है देश के अंदर। ये सारी चीज़ें आपको पता कर चल ही रही है। सारी नीति थी जहाँ से ये जो स्कोर है और अदर कंपनियों से इसको मिला है अडानी ग्रीन एनर्जी को। क्या समझे इससे आपको समझना है कि भारत के अंदर अडानी ग्रीन एनर्जी बहुत मजबूत पकड़ बना कर रखा हुआ है, और अब ये स्कोर मिलने से इसको विदेशी फंड आने का भी काफ़ी, और निवेश की स्थितियाँ ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो फ्यूचर के लिए तो क्या आता है कि जब कुछ स्कोर मिल रहे हैं, किसी को रेटिंग मिल रही है, किसी को कुछ मिल रहा है, तो वो तो मजबूती दिखा रहा है ना उसकी। शेयर प्राइस तो नहीं देख रहे हैं हम इसे ऊपर नीचे जाएगा इससे, पर एक वो मजबूती आ गई। भैया, जब मजबूत होगा तभी तो टिकेगा ना वो, तो वो ये वैल्यू वाली चीज़ है। अब हम बात करेंगे पीसी ज्वेलर की। देखो सर, पीसी ज्वेलर ने अभी हाल ही में आपको बता दिया है, क्या बताया, उन्हें साल दर साल 49% की रेवेन्यू में ग्रोथ कर दी है। ये कितनी बड़ी बात है। दूसरा, साल दर साल तो इसने ये कर दिया है, उसके बाद इसने 3 महीने में क्या किया है, 32% तक अपने रेवेन्यू को बढ़ाया। यानी कि साल दर साल और क्वार्टर दर क्वार्टर भी कंपनी अपने रेवेन्यू को बढ़ा रही है। कंपनी के ऊपर मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, अगर कंपनी को बर्बाद होना होता तो वो तब हो जाता जब कंपनी ने इनको NCLT तक ले जाने के लिए चीज़ें बताई थी, यानी कि बैंकों ने जिनसे ऋण लिया था। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो वो ये कि SBI के नेतृत्व में सारे बैंक थे, वो मान गए कि भैया हाँ ये पैसा दे देंगे, इसलिए कंपनी के अंदर विश्वास जाग रहा है। और आप अपने शहर में, मैं आपको कई बार बता चुका ना, आपको दिखता है इनका एक शोरूम देखने को मिलता है, तो आपको वो समझना है। तो ये महत्वपूर्ण अपडेट तो कंपनी ने ये भी दे रखे हैं। और जो बैंकों का इसको कर्जा उतारना है उसके अंदर 23% का इसने और कमी भी कर दी है। तो ये भी इसने एक महत्वपूर्ण अपडेट अभी हाल ही में हमें दिया है। देखो, रिजल्ट के बारे में कंपनी ने अभी नहीं बताया कि कब तक आ सकता है, वैसे आस लगा के चलो कि एंड तक
आ सकता है, क्योंकि कंपनी ने रिजल्ट बताने के लिए अपडेट भी दे दिया है। और दूसरा अपडेट इसने एक्सचेंजों को भी बता दिया है, एक दस्तावेज इन्हें वहाँ जमा करना पड़ता है कि हम अपने सेबी के नियमों के अनुसार हम अपना रिजल्ट लाने वाले हैं। तो इन्होंने सेबी को बता दिया, पर डेट नहीं पता लगी है। तो रिजल्ट तो भैया आएगा ही आएगा, पर ग्रोथ देखो कंपनी के अंदर अगर आप देखें तो 49% और 32% की जो ग्रोथ है ये कम नहीं है, कंपनी ने ये पहले ही हमें बता दिया है। और जहाँ ये स्प्लिट हुआ था वहाँ से लगभग 19 रुपये तक गया हुआ ऊपर, उसके बाद गिर ही रहा है ये शेयर, है ना। तो सारा वर्क तो कंपनी अपने अनुसार करे। उसके बाद कंपनी ने फ्रेंचाइजी, आपको पता है ये अपने नाम से, ब्रांड के नाम से देगी, पूरे भारत में अपने शोरूम इस तरीके से फ्रेंचाइजी में खोल सकते हैं, काम कर सकते हैं इनके मिलके। तो ये भी कंपनी ने बताया है। दूसरा, अफ्रीका देश के अंदर भी कंपनी जो माइनिंग होता है ना, कीमती धातु होते हैं, उसकी माइनिंग का भी कामकाज कंपनी देखेगी। तो इसने एक वहाँ कंपनी भी बना दी है। तो ये भी कंपनी ने अपडेट हमें बीते दिनों दे रखा है। इसका Q4 मैं आपको बता दूं अच्छा ही आने वाला है। जब कंपनी साल दर साल और क्वार्टर दर क्वार्टर में बताकर चल रही है कि हमने ये कर दिया, तो ये तो अनुमान खुद ही लग जाएंगे। और देखो सर, शेयर कंपनी का पहले ही काफ़ी नीचे है, ये आप समझकर चल सकते हैं। तो ये कुछ भी आपको ये नहीं देखना कि सर कब आएगा, क्यों आएगा, क्या आएगा, पर ये समझना है कि कंपनी अब अपने पैरों पे, हाँ ये कंपनी खड़ी तो हो रही है, ये तो आप समझकर चल ही सकते हैं। दूसरा, अगर मैं आपको बताऊं 8,885 करोड़ का मार्केट कैप है, 9 रुपये करीब कंपनी का शेयर चला, 19 रुपये करीब का कंपनी का शेयर हाई लगाकर आया साल भर में, 7 रुपये 45 पैसे कंपनी का लो है। और अब कंपनी का अगर आप देखें तो दिसंबर 2024 में 639 करोड़ की सेल थी, फिर 699 करोड़ की करी, फिर 725 करोड़ की करी, फिर 825 करोड़ की करी, दिसंबर 2025 में 875 करोड़, यानी कि लगातार 4 क्वार्टर से क्या करा कंपनी ने, सेल में ग्रोथ की है। और इस बार कंपनी का 190 करोड़ का प्रॉफिट भी आया है। तो यानी कि जो कंपनी ने अभी अपडेट दिए हैं उस अनुसार भी देखें, और अगर इसके हम स्कैनर में देखें तो वहाँ भी हमें इसके अंदर रेवेन्यू में हमें बेहतर स्थिति देखने को मिली है। दूसरी बात, अगर हम रिजर्व की करें, कंपनी के अंदर रिजर्व भी बढ़ रहा है 6,513 करोड़ का, और उधार कंपनी ने घटाकर 1,594 करोड़ का कर दिया है। पर ये सितंबर 2025 का डाटा है। अब आगे और अगर अपडेट हुआ तो आपको काफ़ी कम इनकी ये सारी स्थितियाँ कर्ज दिखेगा और रिजर्व बढ़ता हुआ दिखेगा, क्योंकि ये तो पुराना है। अच्छा, मार्च 2026 का इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न आ गया है। दिसंबर 2025 में 37.19% की कंपनी के अंदर प्रमोटर थे, जो अब बढ़कर हो गए 41.09%। एफआईज भी अपनी होल्डिंग को इस बार काफ़ी बढ़ाकर गए हैं, जो 9.52% की स्थिति है, जो यानी कि एक तेजी के संकेत हमें दिखा रहा है। डीआईज कंपनी के अंदर से कम हुए, जो 5.45%, और पब्लिक भी कंपनी के अंदर से कम होकर गई है। तो ये वो सारी रेखा है जहाँ पर बिल्कुल हर एक कंपनी को आप उसके बिजनेस से ही जान पाएंगे, उसके शेयर प्राइस से आपको नहीं जानना है। अगर बिजनेस का अपडेट कंपनी अच्छा दे रही है, जब तक दे रही है तब तक कंपनी जमी हुई है, अच्छी है। कल को ये अपने रिजल्ट बेकार कर दे, वो कर दे, तो फिर वो बेकार हो जाएगी, है ना। पर फिर भी जो अपडेट है वो आपको समझ कर चलना पड़ेगा। आज की वीडियो से आपको क्या समझ में आया, एक बार मुझे ज़रूर बताना। किसी को भी खरीदने बेचने की नीतियाँ मेरे चैनल पर बिल्कुल भी नहीं है। मेरे कोई टेलीग्राम, कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, ना ही आज तक मैंने बनाया। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए, चीटी को हटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।